बच्चों, आज हम पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म पढ़ेंगे। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित किया गया है। रामधारी दिनकर का जन्म जीवन परिचय। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित रामसिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार 1965 से 1971 तक के रूप में कार्य किया। वे छायावादोत्तर कवि में पहली पीढ़ी माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, रश्मि, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आज आत्मजयी व उर्वशी आदि रही है। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुका उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इसका अर्थ है, सदियों की दास्ता के बाद जनता के मन मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी दबी हुई थी, ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहटें तेज हो चली थी। व्यापार करने के बहाने वह हमारे देश में आए और हम पर शासन करने लगी। समय परिवर्तन के साथ स्वतंत्रता की आग भड़क उठी। स्वाधीन भारत गणतंत्र रचने को तैयार था। ऐसे में कवि आह्वान करते हुए कहते हैं कि जनता के हाथ में शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हाँ हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। इसका अर्थ है, अबोध मिट्टी की तरह यह जानता है जिसने ब्रिटिश राजतंत्र के अनेक अत्याचार सहे हैं, किंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। ब्रिटिश राज्य उन्हें सांप के समान चूस रहा था। उस पीड़ा को भी उसने झेला है, लेकिन अब वह खोल जनतंत्र की मांग कर रहा है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वह कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? इसका अर्थ है, इस पद्यांश में जनता ने बहुत दुख व अत्याचार सहा है। सौगंध खाकर कभी जनता वेदना का वर्णन करते हैं, लेकिन इतनी त्रसादी रहने के बाद भी उसकी इच्छा जानना एक रहस्य है। गूढ़ प्रश्न यह है कि किंतु यह जानना भी जरूरी है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतर सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। अर्थ इसका है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सीधी साधी जनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उतार कर दोनों में रख लो, उसे इस बात का एहसास नहीं होगा उसके साथ साथ क्या हो रहा है। वह कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। जिस तरह चाहो उसे बहला लो और जब चाहो जनता के साथ खिलवाड़ करो। उसे 4 खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता, वह समझा जा सकता है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपा पुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। 2 राह समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसका अर्थ है, जब जनता का सब्र टूटता है, उसे क्रोध आता है, तो भयंकर आंधी उठती है और सारा भूमंडल हिल उठता है। जनता जब क्रोध से आकुल हो भौवें चढ़ाती है, तो तूफान उठ खड़ा होता है। कवि प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शासकों, तुम समय के परिवर्तन को पहचानो, सिंहासन खाली करो, जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह में
ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका अर्थ है जनता जब संगठित हो जाती है, अपनी शक्ति का परिचय देती है, तो उसके सामने बड़े बड़े राजमहल भी नहीं टिक पाते हैं। उसकी सांसों की तीव्रता मात्र ही राजाओं के ताज भी हिल जाते हैं। जनता की राह रोक ले समय में भी इतनी ताकत नहीं है। जब चाहे संगठित हो समय की धारा परिवर्तित कर रहती है और अपने अनुरूप सत्ता परिवर्तन कर सकती है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। इसका अर्थ है हजारों सैकड़ों वर्षों का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। आसमान की खिड़कियां भी जनता की प्रखरता से रोशनी से दहक उठी है। गुलामी का जो अंधेरा छटने वाला है, उसे मिटाने का स्वप्न जनता का ही है और किसी का नहीं है। सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। इसका अर्थ है भारत में गणतंत्र की स्थापना की भावना विकसित हो चुकी है और जनता अपना शासक स्वयं चुनने वाली है। आज किसी राजा का नहीं, प्रजा का राज्य अभिषेक होने वाला है, क्योंकि वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाली है। भारत की 33 करोड़ जनता आज अपना स्वप्न पूर्ण करने वाली है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख? मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इसका अर्थ है जनता को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए कवि कहते हैं कि जिसे तुम आरती की थाल सजाए ढूंढ रहे हो, तुम अज्ञानी व मूर्ख हो, क्योंकि वह ईश्वर में मंदिरों महलों और तहखानों में नहीं मिलेगा। हमारे ईश्वर तो वे मजदूर हैं जो सड़कों पर बैठे कहाँ गिट्टी पत्थर तोड़ रहे हैं अथवा खेतों और खलिहानों में अपने श्रम स्वेद से इस धरा को सींच रहे हैं। वास्तव में हमारे भाग्य विधाता ईश्वर ही हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धुरस्ता सोने से सिंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि सोने की चमक अब फीकी पड़ जाएगी। राज्य का श्रृंगार अब मेहनत और मजदूरों के परिश्रम से होगा। फावड़े और हल का महत्व बढ़ जाएगा। समय परिवर्तित हो चुका है। उसकी पुकार सुनो और रास्ता दो, क्योंकि सिंहासन पर अब जनतंत्र का आधिपत्य होगा। धन्यवाद।